Hello students. So till now we have covered that is the concept of wavefront, reflection, refraction, that is based on Huygens principle. So basically आपको refraction part से you will get important numericals, MCQs. So what are the important points? So let's see the important points of this refraction वाला part. Okay. So important points of refraction. ऐसे नोट कर लो. Important points of refraction. Important points of refraction. Okay. So first of all refraction में अगर मैं रफ डायग्राम थोड़ा सा आपको मीन्स डिटेल में ड्रॉ नहीं करूँ, जस्ट जो इंपॉर्टेंट है वैसे ड्रॉ करूँ, तो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस. Okay, this is our refracting surface and this we have this plane wavefront. So like this plane wavefront, and plane wavefront का जब भी रिफ्रैक्शन होगा, ओके सपोज ये अपना मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज c1, दिस इज अवर रेडर मीडियम, एंड सेकंड वी हैव व्हाट डेंसर मीडियम. ओके, सेकंड वाला इधर वाला डेंसर मीडियम, तो ये थोड़ा बेंड होके मिलता है, तो बेंड होके मिलेगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो सपोज ये थोड़ा बेंड होगा लाइक दिस. देन सो इन कंस्ट्रक्शन वी ऑलरेडी सो कि कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ऐसे कुछ अपने को मिलता है. ओके, सो वेयर एज दिस इज अवर, ये जो रे ये अपना क्या है, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट वेव नॉर्मल, इंसिडेंट वेव नॉर्मल. दिस विल बी अवर रिफ्रैक्टेड वेव नॉर्मल. दिस वी कॉल्ड, इसको हमने क्या नेमिंग किया था, ए बी. दिस इज कॉल्ड एज सी डी, ए बी सी डी. ओके, सो इन दिस ए बी सी डी, ए बी इज व्हाट, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. ये आपको मालूम ही होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so AB is nothing but incident plane wavefront, और CD क्या था अपना, CD is refracted plane wavefront. ओके, और इसमें हमने कुछ एंगल को प्रूफ किया था. एंगल इज लाइक, ये आप ऑलरेडी आपका पहले का डायग्राम देख सकते हो, रिफर कर सकते हो. फर्स्ट डायग्राम जो पहले ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ, ठीक है. मैं उसका जस्ट जो कुछ काम का पॉइंट है उतना दिखा रहा हूँ. दिस इज आई, दिस एंगल इज आई, और ये एंगल भी क्या मिलता है अपने को, आई. दिस एंगल इज आर, एंड बाय ज्योमेट्री वी प्रूव्ड कि दिस एंगल इज आल्सो आर. आई आई आर आर, ठीक है. और ये BC का लेंथ, सो BC का लेंथ इज नथिंग बट C1 into T, एंड वी अज्यूम कि जो सेकंड वाला मीडियम है दैट इज अवर डेंसर मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज व्हाट, c2. ऐसे कंसीडर करते हैं कि सेकंड वाले मीडियम में स्पीड c2. तो ये अपना डायग्राम है. फर्स्ट मीडियम रेडर, स्पीड ऑफ लाइट इज c1, सेकंड मीडियम डेंसर, स्पीड ऑफ लाइट इज c2. सो ये लेंथ ऑफ BC कितना आएगा, c1t, और लेंथ ऑफ AD, ये अपना पॉइंट D है, दिस पॉइंट इज D. सो लेंथ ऑफ AD विल बी c2 इंटू, कितना आएगा, c2 इंटू t. हाँ, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी हमको एग्जाम में फाइंड करना होता है लाइक व्हाट इज मींस फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ओके, ऐसे फाइंड करना आता है. कभी कभी आता है फाइंड द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू द विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव. तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आई क्या है, व्हाट इज आई. तो फर्स्ट वी कैन से आई, एंगल आई is what, angle made by incident ray with normal. Angle I is what, angle made by incident ray with normal, और very 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 important, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, angle made by incident wavefront AB with surface. तो कभी कभी न्यूमेरिकल में ऐसे दिया होता है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट विद सरफेस. तो एंगल आई को हम और क्या बोल सकते हैं, और वी कैन से कि एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट, जो अपना कौन है यहाँ पे, AB विद सरफेस, दैट इज एंगल आई. व्हाट अबाउट एंगल आर. तो ये जो एंगल आर है, एंगल आर मीन्स क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. So it is basically angle
made by refracted ray with normal. Angle made by refracted ray with normal. That is by definition of angle of refraction. Or second one is very important. Angle made by refracted wavefront. So refracted wavefront कौन सा है अपना? That is CD. Refracted wavefront CD with surface or we can say with interface. ओके, तो इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो आता ही है. मेन फोकस मुझे इस पे करना है कि एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट विद सरफेस इज आल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विद सरफेस इज आल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, तो ये 2 पॉइंट नोट करो. स्क्रीन को पॉज करके 2 पॉइंट नोट करो. ओके, देन वी विल सी कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, नाउ सो एज आई टोल्ड यू कि इसमें क्या पूछते हैं, लाइक अपने को डायग्राम गिवन होगा इन न्यूमेरिकल एंड दे विल आस्क कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, यहाँ से 2 न्यूमेरिकल जनरली ऐसे पूछते हैं हमें. तो पहला इंपॉर्टेंट क्या था कि व्हाट इज आई यहाँ पे क्या एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल और एंगल मेड बाय इंसिडेंट वेव फ्रंट विद सरफेस. दिस इज अवर सरफेस और इंटरफेस. In same way, what is our angle made by refracted ray with normal or angle made by refracted wavefront with normal. Now the next point is to find. तो जब ना important point है, important points और आपने heading तो दिया ही important points. So important point में first point is to find a refractive index. To find refractive index. So refractive index of second medium with respect to first. Second medium with respect to first we can write is equal to क्या होना चाहिए. इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं as you know. This we can write sin I upon sin R by Snell's law, or we can write speed of light in first medium upon speed of light in second medium, or speed we can write what frequency into wavelength, but frequency is independent of medium. तो दोनों मीडियम में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा. So if we write frequency into wavelength, frequency कट हो जाएगा, wavelength in first medium और wavelength in second medium. तो ये सब फॉर्मूले सब आएंगे. But here what we can write कि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, means what we want, इसको स्पीड के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे स्पीड मालूम है, तो स्पीड के टर्म्स में अगर लिखना होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 by C2. वो हमको डायग्राम से कहाँ से मिलेगा, तो डायग्राम से we can write if we write कि BC upon AD. तो BC upon AD से अपने को मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. BC upon AD से क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कैसे मिलेगा, ये MCQ में डायरेक्टली आता है, बट कैसे मिलेगा वो देखते हैं. इसको प्रूफ भी कर देते हैं. सो इफ वी फाइंड BC upon AD, ये मैं आपको जस्ट में प्रूफ जैसा दिखा रहा हूँ कि BC upon AD से क्या होगा. तो BC upon AD क्या मिलेगा अपने को, दैट इज इक्वल टू BC क्या है, इट इज C1T, AD is what, C2T. Now TT will get cancelled, we will get C1 by C2. But C1 by C2 is nothing but क्या, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट. मीन्स इन फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ओके, सो व्हेनेवर दे विल आस्क, डायग्राम दिया होगा, पूछेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो हम क्या करेंगे, BC by AD. नाउ सेकेंड में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सेकेंड MCQ, वो कुछ ऐसा पूछते हैं. दे विल आस्क व्हाट इज द width of incident wavefront, to the width of refracted wavefront. इंसिडेंट वेवफ्रंट कौन सा है अपना, इंसिडेंट वेवफ्रंट है AB, रिफ्रैक्टिव कौन सा है CD. तो अपने को इसका विड्थ फाइंड करना होता है, मींस क्या फाइंड करना होता है, AB by CD. सो दे विल आस्क बताओ कि AB by CD कितना होगा. मींस न्यूमेरिकल में कैसा होगा, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज गिवन होगा, I विल बी गिवन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी गिवन R नहीं भी दिया होगा तो स्नेल्स लॉ से आप R निकाल सकते हो इफ मे बी इज गिवन. ओके, एंड देन दे विल आस्क टू फाइंड द रेशियो ऑफ width of incident wavefront to the width of refracted wavefront. So the point is इसका आंसर आपको मिलेगा
प्रूफ भी मैं करा के देता हूँ, बट इसका आंसर क्या मिलने वाला है? तो इसका आंसर मिलेगा cos i डिवाइड बाई cos r, cos i डिवाइड बाई cos r, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, cos i डिवाइड बाई cos r। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आ जाता है, इस दोनों का रेशियो उल्टा पूछते हैं, विथ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट टू विथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, मींस व्हाट दे वांट टू आस्क CD अपॉन AB, तो अपना आंसर क्या आएगा? cos r अपॉन cos i। ओके, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ। ओके, प्रूफ में क्या होगा? नाउ व्हाट इज AB by CD? सो इफ वी विल फाइंड द रेशियो ऑफ AB by CD, AB by CD, अब ये ट्रायंगल में मुझे AB चाहिए, तो अगर ये ट्रायंगल में AB चाहिए तो क्या करें? क्या ले? साइन की कॉस? तो अगर मैं कॉस लेता हूँ, कॉस मीन्स मुझे ये फाइंड करना है, तो ये फाइंड करके पूरा मैं इरेज कर देता हूँ। सो टू फाइंड AB by CD व्हाट वी कैन डू कि इन ट्रायंगल ABC टेक व्हाट? cos i। सो इफ वी विल फाइंड cos i, तो cos i क्या मिलेगा? AB अपॉन AC, से इक्वेशन नंबर 1। इन सेम वे इन ट्रायंगल, जो नीचे वाला ट्रायंगल है ADC, इन ट्रायंगल ADC, इसमें आप फाइंड कर लो वैल्यू ऑफ cos r, वैल्यू ऑफ cos r। नाउ cos r अगेन क्या आएगा? cos r इज व्हाट? बाजू वाले मीन CD अपॉन AC, दैट इज CD अपॉन AC, से इक्वेशन नंबर 2। नाउ इफ वी विल डिवाइड 1/2, सो 1/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? cos i अपॉन cos r इज इक्वल टू AB अपॉन AC द होल डिवाइड बाई CD अपॉन AC, तो AC कट हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विथ AB बाई CD। तो AB बाई CD वही अपने को क्या मिलता है? दैट इज इक्वल टू cos i डिवाइड बाई cos r। AB बाई CD का वैल्यू क्या आता है? cos i डिवाइड बाई cos r। ओके, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दे विल आस्क कि डायग्राम गिवन होता है, दे विल आस्क व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे आपको बताना है ABC बाई AD। ओके, देन व्हाट इज द रेशियो? तो रेशियो AB बाई CD को क्या ध्यान में रखना है? cos i बाई cos r। अगर उल्टा पूछ लिया तो क्या करना है? cos r बाई cos i। ओके, एंड ये I और R का वैल्यू, I और R का वैल्यू, अगर बहुत इजी क्वेश्चन करना होगा तो क्या होगा? I R both will be given, directly you can find, or what you can do, I will be given, angle of incidence given होगा, and refractive index will be given, find R। तो फर्स्ट यू फाइंड R, I दिया है, म्यू दिया है, R फाइंड कर लिया, then after using this formula cos I by cos R we can find AB by C। okay, so this is the important point related to refraction। now we will see some more concept based on reflection and refraction in next module। thank you।